नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विंटर डाइट फॉर टेस्टोस्टेरोन। अब बात आती है जब टेस्टोस्टेरोन की तो काफ़ी अहम सवाल हो जाता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है हमारे मस्कुलाइन फीचर के लिए, मेल पर्सनैलिटी के लिए, हमारे मसल्स मास के लिए, हमारे बॉडी मास के लिए, हर चीज़ के लिए टेस्टोस्टेरोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता ही है कि आपकी सेक्स ड्राइव में भी टेस्टोस्टेरोन का बेहद अहम रोल होता है। अब जब सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन को और ज़्यादा कैसे बूस्ट कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप वाक़ई में अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है टेस्टोस्टेरोन के ग्राफ को सुधारने की, बेहतर करने की, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिशन वैल्यू को सुधारने की। क्योंकि हमारा शरीर जितना भी न्यूट्रिशन लेगा, जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे शरीर में पहुँचेगी, उतना ही हमारा जो शरीर का जो ब्लड है वो बेहतर होता चला जाएगा। ब्लड का जो साइकिल है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा और जब ब्लड का साइकिल प्रॉपर होगा तो हमारे ऑर्गन्स को पूरी तरह से सप्लाई मिलेगी ब्लड की, ऑक्सीजन की, और जिसकी वजह से हमारे टेस्टिकल्स भी काफ़ी बेहतर तरीके से काम करेंगे। और जब टेस्टिकल्स बेहतर तरीके से काम करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली रिच होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब सर्दियों के दिनों की बात आती है तो आपको एक अच्छी डाइट की ज़रूरत है और उसमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को अनदेखा करने की भी ज़रूरत है। तो पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को इन विंटर्स के दिनों में बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं, आप शराब का सेवन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसको ना कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो फिर आप चाहे सर्दियों की बात कर लें या फिर आप गर्मियों की बात कर लें, आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बेहतर कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे पहले आपको इन दोनों चीज़ों को दरकिनार करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से। आपको स्मोकिंग को, आपको अल्कोहल को बिल्कुल बाय-बाय करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप एंग्ज़ायटी से, तनाव से या फिर आप अवसाद से घिरे रहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके टेस्टोस्टेरोन को डाउन करने में। तो जितना भी हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रवैया इख्तियार करके रखिए। चिंताएँ, फ़िक्र होती हैं लेकिन उसको कोशिश कीजिए कि कम ही करें, क्योंकि क्या होता है कि आप जितना भी अवसाद में रहते हैं, जितना भी आप एंग्ज़ायटी से घिरे रहते हैं, जितना भी आप परेशान रहते हैं, तो ये आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को जनरेट करना शुरू कर देता है, जो हमारे शरीर में अवसाद का हार्मोन बोला जाता है। और जब कॉर्टिसोल हार्मोन जनरेट होना शुरू हो जाता है तो फिर आपका टेस्टोस्टेरोन का जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। तो फिर हमें क्या करना है? हमें अवसाद को, एंग्ज़ायटी को, तनाव को अपने मन में आने ही नहीं देना है, और जिससे क्या होगा? जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। अब बात आती है कि आपको क्या डाइट प्लान लेना चाहिए, कि क्या ऐसा कुछ खाना चाहिए जिससे आपके लिए ये बेहतर विकल्प के तौर पे काम करे, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाए। तो जितनी भी ग्रीन लीफ़ी वेजीज़ हैं, पत्तेदार सब्जियाँ हैं, आप खूब खा सकते हैं। आप आराम से खाइए, सर्दियों के दिनों में तो ये काफ़ी अच्छी और हेल्दी रहती हैं और ख़ासकर ये ताज़ी सब्जियाँ होती हैं इस समय। तो जितनी भी लीफ़ी वेजीज़ हैं, जितनी भी ग्रीन वेजीज़ हैं, आप प हरी पत्तेदार सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए, जिसमें आप पालक का भरपूर मात्रा में सेवन कर सकते हैं। पालक में आपको आयरन मिलेगा, साथ ही आप बथुए और मेथी का सेवन भी कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी रिच सोर्स का काम करते हैं। विटामिन ए, बी के साथ में इसमें आपको आयरन की भरपूर मात्रा मिल रही है। साथ ही इसमें मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी, तो आपके लिए ये हीमोग्लोबिन के लिहाज से, आपकी एनीमिक कंडीशन के लिहाज से, और खासकर हमने जो आपको बताया था वो था आपके ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से काफ़ी बेहतर सोर्स है। तो आप इन चीज़ों को तो इनटेक करना ही करना है, आप इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको ये करना ही करना है अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना चाहते हैं तो। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं कुछ सीड्स के बारे में। अगर आप चिया सीड्स का सेवन करते हैं, आप पंपकिन सीड का सेवन करते हैं, आप सनफ्लावर सीड्स का सेवन करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर सोर्स के तौर पे काम करेंगे आपके टेस्टोस्टेरोन के लिहाज से। तो आपको करना क्या है? आप या तो इनको चिया सीड्स की अगर हम बात करें तो आप इसको 1 चुटकी या 1 टीस्पून आप ऐसे ही इसको पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे नहीं लेना चाहते तो एक फ़ॉर्मेशन मैं बता देता हूँ आपको कि क्या करना है। आपको पंपकिन सीड्स लेने हैं कुछ, कुछ आपको चिया सीड्स लेना है और आपको कुछ एक सनफ्लावर सीड्स ले लेना है। इन तीनों को पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है और नियमित तौर पर 1 टीस्पून आपको यूज़ करना है इसको। पानी के साथ, आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या फिर आप इसका दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। इसको आप कीजिए, ये आपके टेस्टोस्टेरोन के लिहाज से काफ़ी बेहतर विकल्प साबित होगा, काफ़ी उसको बेहतर करेगा, काफ़ी उसको बूस्ट करेगा, काफ़ी उसको रिच करने में सक्षम हो सकता है। तो आप ये सीड्स का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके घर में एक चीज़ जो अवेलेबल होती है, हमेशा आपको देखने को मिल जाती है, वो है मेथी दाना। जी हाँ,
मेथी दाने का अगर आप सेवन करते हैं तो ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन के लिहाज से काफ़ी बेहतर सोर्स हो सकता है। अब आपको करना क्या है, मेथी खाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है क्योंकि मेथी खाने में कड़वी होती है, लेकिन निश्चित तौर पर ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और आपको करना क्या होगा कि आपको रात को 1 टीस्पून या 1 चम्मच आपको मेथी दाना भिगो के रख देना है और सुबह खाली पेट इसको चबाकर इसका सेवन कर लेना है। ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन के लिहाज से काफ़ी मैजिकल असर करती है, तो आप इसका सेवन भी नियमित तौर पर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आप जितनी भी दूध से बनी चीज़ें होती हैं, आप इनको इनटेक कर सकते हैं। ये आपके लिए कैल्शियम प्रोवाइड कराएगी, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर सोर्स का काम करती है। साथ ही अगर हम बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड की, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए काफ़ी मुफीद होता है, काफ़ी बेहतर होता है। ये आपको मिल जाता है फ़िश में, ऑयस्टर में मिल जाता है, वॉलनट में भी मिल जाता है। इसके साथ ही आप फाइबर रिच डाइट का भी सेवन कर सकते हैं। आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए। आप जितना भी मल्टीग्रेन दलिया होता है, दालें होती हैं, खासकर मसूर की जो दाल होती है, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आप वो भी इनटेक कर सकते हैं। ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन के लिहाज से काफ़ी बेहतर सोर्स माना जाता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, विटामिन सी से भरपूर जितने भी फल होते हैं, आप इनको इनटेक कीजिए। ये आपके विटामिन सी की कमी को पूरा करेंगे, साथ ही आपके शरीर में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप सेवन कीजिए। और एक जो अहम चीज़ रह जाती है वो है अंडा, यानी कि एग। एग सुपर फूड के तौर पे काम करता है। ये आपके साथ में कई सारे विटामिन देता है, ये आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड देता है, ये इसमें जिंक का भी सप्लीमेंट आपको मिल जाता है। तो एक सुपर फूड के तौर पे एग बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। तो अगर आप अंडे का भी सेवन कर रहे हैं तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करने में काफ़ी अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। तो आज से, अभी से, इन सर्दियों के दिनों में इन सारी चीज़ों को आप अप्लाई कीजिए और फिर आप देखिए आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई भी सवाल हो मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग या फिर टेस्टोस्टेरोन से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपनी क्वेरीज को, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या फिर आपका कोई मिलने वाला भी हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो आप निश्चित तौर पर निसंकोच हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं और 24/7 आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।